ये चार्ज नहीं हो रहा है। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? सर एको हो रही है। बोलो। चलिए हम आज स्टार्ट कर देंगे। कौन सा टॉपिक है हमारा? अर्थमेटिक मीन फ्रॉम कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, यही है ना? माउस देना बेटा, माउस। कंटिन्यूअस सीरीज हमको पढ़ना। सबको विजिबल है बेटा? ऑनलाइन में बच्चे सबको दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, बिकॉज मेरा कैमरा बता रहा है कि सबको दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं तो रखता हूँ कि मेरा ये लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा बेटा। देखो, ठीक कर दो, एडजस्ट करो तुम। फाइल फजल देखो, जो भी है तो लाइट नहीं आ रही है, कभी भी बंद हो सकता है भाई। ये सब भी देखना पड़ता है ना बीच में। दूसरे में देखो, इसमें लाइट आनी चाहिए ना बेटा। बैटरी भी चेंज कराऊंगा इसके बाद। इस ऑनलाइन के चक्कर में ना थोड़ा खर्चा नहीं हो रहा है। नो 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 इलेक्ट्रिसिटी, नो इलेक्ट्रिसिटी क्यों हो रहा है? ओके, चलिए फिलहाल मैं बात करता हूँ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट मिस्टर फजल जॉब। ओके, नो 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 नो, इट इज नॉट कमिंग, नो रेड लाइट इज कमिंग। चलिए, यस, थैंक यू। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे फजल के लिए, है ना? टुडेज टेक्निकल एक्सपर्ट विद हिज कंट्रीब्यूशन। बातें बिल्कुल नहीं करेंगे बेटा। व्हेन यू आर सिटिंग इन द क्लास यू शुड सिट प्रॉपर्ली। ऋषि, कम ऑन द फर्स्ट बेंच। जरा आगे आइए बेटा। ओपन नोटबुक। लोकेश, ओपन नोटबुक। नो, तो ड्रॉप नोटबुक यू शुड यूज। अभी तक हमने ये बात किया था बेटा, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। अभी तक हमने जो बात किया था पॉइंट, वो हम उस बात को हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। एक फॉर्मूला हमने बनाया था, मैंने बताया था क्या? INDIC क्या? इंडिको, ठीक है ना? और मैंने बताया था कि फॉर्मूले के द्वारा आपको बताया था कि हमारे पास तीन, हाँ यस, इंडिगो एयरलाइंस से हमने ये निकाला था ये फॉर्मूला। वहाँ जब मैं बैठा पहली बार इंडिगो एयरलाइंस में, कोलकाता से जब गुवाहाटी की यात्रा की, तो मुझे इंडिगो से फिर अपना दिमाग में अचानक स्टैटिक घुस गया, तो मैंने इंडिगो से इंडिगो बन गया मेरे दिमाग में। तो इंडिया, ये मैंने ये फॉर्मूला जो बनाया, इस फॉर्मूले से मैं IN को मैंने क्या बताया? इंडिविजुअल। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ जानबूझकर, ठीक है? तो दैट हमारे जो बच्चे मिस कर रहे हैं क्लास को वो पकड़ पाए। DI से हमने क्या बताया? तीन तरह की सीरीज होती है। इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है? और इसके बाद जो CO है हमारा वो क्या है? वो हमारा, वेरी गुड, CO दैट इज इक्वल टू कंटिन्यूअस सीरीज। तो ये तीन तरह की हमारे पास सीरीज होती है। वो तीन तरह की सीरीज है हमारे पास, ठीक है? तीन तरह की हमारे पास सीरीज है। कंटिन्यूअस सीरीज, इसको मैं सीरीज लिखता हूँ, ये सीरीज सबको इंडिकेट करेगा। नाउ इट इज विजिबल टू ऑल। सबको दिखाई दे रहा है? बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं हमारे ऑनलाइन बच्चे? तो वहां जाते सो जाते हो? बोलो, टेल मी। यस सर। सोनी, समझ में आ रहा सर बेटा? दिख रहा है, क्लियर है। सोनी को समझ में आया? मोनी को और फिर टोनी को।
गोलू को सब छोटे छोटे हो हमारे लिए, कितने भी बड़े हो जाओगे ना, मम्मी पापा के लिए छोटे बने रहोगे है ना, तो गोलू का गोलू रह जाएगा। फजल ये जान ले, तेरी मम्मी के लिए ना तू गोलू का गोलू रहेगा, ठीक है? मैं सही कह रहा हूँ ना, है ना? कितने बड़े हो जाते हैं ना, मम्मी लोग छोटा ही बना देती है बच्चे को, अवकाश बना देती है कि तू कितना बड़ा है। ओके चलो, तो हमारे पास तीन तरह की सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज, ठीक है? और तीनों हमारे पास एक फॉर्मूला क्या बनाया था, टेक, देखो फॉर्मूला टेक, लिख लो दोबारा, बार बार लिखो, टेक, DIRECT डायरेक्ट, SHORT शॉर्ट, कट, किताबों में नहीं लिखा हुआ है ये, शॉर्टकट, एंड स्टेप डेविएशन मेथड टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन इन कौन सी सीरीज, इंडिको सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है। हमने यहाँ पर तीन मेथड, जो डायरेक्ट है उसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ अलग अलग कलर में, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, ताकि आप समझ लें कि इस फॉर्मूले की ब्यूटी आपको समझ में आ जाए। एक फॉर्मूला बना, शॉर्टकट एंड देन स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ओके, आर गेटिंग पॉइंट? चलिए, और ये हमारा हो गया अर्थमेटिक मीन, जो हाईलाइट करना है पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर दिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं। और ये है इंडिको, इंडिको सीरीज। तो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गया ना, बोलो भाई, ठीक है? Yes, sir. ये समझ वाली बात है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ओके। अब हम आते हैं, अभी तक हमने जो बात किया, हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज की कल बात कर ली थी। इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज है जिसमें हम वैल्यूज दिया होता है, ठीक है, और डिस्क्रीट सीरीज वो है जिसमें वैल्यूज जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ साथ फ्रीक्वेंसी दी होगी। क्या दिया होगा? फ्रीक्वेंसी दिया होगा, और उसके फॉर्मूले को हमने देखा। आपको कल मैंने नोट भी भेज दिया था, उस पर ज्यादा हम रिवीजन रिपीट नहीं करेंगे। अब आते हैं हम आज कंटिन्यूअस पे बात करेंगे, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ऑलरेडी हम टाइम वेस्ट किया। कंटिन्यूअस सीरीज आपके सामने है, कंटिन्यूअस सीरीज। और कंटिन्यूअस सीरीज क्या है? जिसमें क्लास इंटरवल होता है। क्या होता है बेटा? क्लास इंटरवल, ठीक है। तो कंटिन्यूअस सीरीज यहाँ देख लीजिए, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन द सेम एज इन द केस ऑफ discrete series. The only difference is that continuous series having the midpoint of various class intervals. उनके मिड पॉइंट हम निकाल लेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या करेंगे? पहला पॉइंट मिड पॉइंट निकाल लेंगे। और जानते हो मिड पॉइंट निकालने का आसान तो तरीका देखो यहाँ पर दिया हुआ है, L1 प्लस L2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ठीक है। L2 इंडिकेट्स द अपर लिमिट, L1 टू लोअर लिमिट, उनको जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक इसके लिए और एक इसके लिए, लोअर और अपर दो मिलके 2 जाते हैं, तो 2 से डिवाइड किया। समझ में आई बात? जैसे अभी तक इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट में देखा कि 3 तरह के मेथड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ भी 3 तरह के मेथड है। कौन कौन? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। करेक्ट है बेटा? किसी कोई दिक्कत? सुरभि बेटा, दिक्कत समझ आ रहा बेटा? हाँ, ये समझ आ रहा? तो देखो हमने यहाँ पर बताया, ये समझ में आ रहा है। 3 तरह की सेंट्रल टेंडेंसी हम पढ़ रहे हैं। कल आधा क्लास अटेंड की थी, हाँ, तो समझ आना चाहिए था, कल समझ आया था। हाँ, देखो 3 तरह के सीरीज है हमारे पास। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, आप वीडियो में जो बनाया ना, इसका रिकॉर्डिंग सबका होता है बेटा, उसका देख लिया करो, ठीक है। इसीलिए होता है, बनाता हूँ मैं, कि जहाँ कहीं भी डाउट हो तो रेफर कर लो। इंडिको सीरीज, 3 तरह की सीरीज है हमारे पास। हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाया याद रखने के लिए, है ना, कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस सीरीज है। इसके बाद इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस तीनों लिख दिया हमने। इसके बाद हमने एक फॉर्मूला बनाया जिसमें पूरा लेसन का जिस्ट आ गया। इस एक फॉर्मूले में आपको क्या पढ़ना है
वो सब कुछ आ गया। हमारे पास तीन मेथड है, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन मेथड। तीन मेथड है, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन मेथड। आर यू पॉइंट? ठीक है, तो ये इंडिविजुअल सीरीज में भी तीन होंगे, डिस्क्रीट सीरीज में भी तीन होंगे और कंटिन्यूअस में भी तीन होंगे। ठीक है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और तीनों का हमने फॉर्मूला मैं बता दूं। अगर फॉर्मूला हमको लिखना हुआ तो इस पर मैं टाइम लगता है मुझे इस पर लिखने में, लेकिन मैं बता दूं, जैसे मान लो कि हमारा इंडिविजुअल सीरीज है तो सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, आगे पॉइंट। अगर ये शॉर्टकट मेथड होता तो क्या हो जाता फॉर्मूला, ए प्लस, देखो लिखने में कितनी दिक्कत हो रही है, सिग्मा टी, बुक में भी दिया हुआ है सब, बाई एन, करेक्ट ना। अगर ये शॉर्ट स्टेप डिवीजन मेथड होता तो क्या होता, ए प्लस बुक, देखो हमारे भरोसे केवल रहोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तो पढ़ा दिया लेकिन आप उसका क्वेश्चन आंसर करो, नहीं करोगे भूल जाओगे, समझ में क्लास में आएगा। अब ये देखो क्या है, ये हमारा स्टेप डिवीजन मेथड है इनटू। वरुण करेक्ट है बेटा? यस सर। सोनी बेटा करेक्ट है? शिखा करेक्ट है? ठीक है, साफिया, रिंकी, पिंकी, अच्छा पिंकी कोई नहीं है, रिंकी है। ओके रिंकी, दीपू सही है, ओके। यही है ना बेटा फार्मूला? ठीक है, अगर यही डिस्क्रीट सीरीज होता तो देखो मैं क्या फार्मूले में करता, यहाँ पर अगर स्टेप डिवीजन मेथड होता एफ डी डैश हो जाता, ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स हो जाता डायरेक्ट मेथड में, और यहाँ पर शॉर्टकट मेथड में क्या होता, एफ डी होता ए प्लस, देखो इसका ये इधर मिक्स हो गया, एक मिनट ये मिक्स हो गया, ये इसका नहीं, ये यहाँ तक है ना, ये हमारा डायरेक्ट मेथड ये है और ये शॉर्टकट मेथड है, करेक्ट ना। देख लिए फॉर्मूला याद होना भी याद हो गया आसानी से। हमने यहाँ दिखा दिया कि कैसे इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला केवल एफ लगा देने से किसका बन गया, हाँ एफ लगा देने से वो डिस्क्रीट सीरीज का बन गया। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में बदल गया कि नहीं बदल गया? तो भाई यस सर, बदल गया। ओके, अब हम आ रहे हैं कंटिन्यूअस सीरीज, इसमें आ रहे हैं कंटिन्यूअस सीरीज। ओके, तो कंटिन्यूअस सीरीज में देखो, जानते हो क्लास इंटरवल होता है, आप पढ़ चुके हो। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है, बोलो भाई। यस सर, होता है। तो हाँ, तो क्लास इंटरवल को हमको हटाना है और उसकी जगह मिड पॉइंट को लाना है। क्या करोगे कंटिन्यूअस सीरीज में, बोलो, क्लास इंटरवल को, मिड पॉइंट को, क्लास इंटरवल को, मिड पॉइंट को, बस हो गया। ठीक है, अब देख लो, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड, ये होगा ही होगा, करेक्ट ना। अब देखो 0 to 4, ठीक है, आपको मिड पॉइंट निकालना आता है, 0 प्लस 4 अपॉन 2, ये हो गया इक्वल टू मिड पॉइंट, कितना हो गया 2, ये हमारा हो गया m फॉर मिड पॉइंट। देख लो सोल्यूशन देखो, ठीक है, 0 to 4 नंबर ऑफ ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ देखो मिड पॉइंट, इन दोनों को जोड़ा, 0 plus 4 by 2 is equal to 2, should be right? Yes, it should be right. यस सर, ठीक है, 4 to 8, 4 plus 8 कितना होगा, 4 plus 8, ऋषि, only ऋषि, 4 plus 8 बाहर होगा, sure, yes, right. तो 4 plus 8 divided by 2 तो कितना होगा 6, correct? यस सर। Visible 8 plus 12, yes. सर 20 Okay. upon 2, 10. Loki, 8 plus 12, 20 divided by 2, 10. 10, देखो ये आ गया यहाँ पर 10, very good. 12 plus 16, 28 divided by 2, 12 plus 16, 14, यहाँ लिखा हुआ है 14. चालाकी रिसु, ये चालाकी नहीं चलेगी, ठीक है। चलो ये ध्यान से एकदम पढ़ो, ठीक है।
चलो अब ये देखो एफ एम निकाल लिया, वहां हम एफ एक्स निकालते थे, याद करो इंडिविजुअल डिस्क्रिप्टिव में एफ एक्स निकालते थे ना, बिठा दिया यहाँ पर, ठीक है, एफ एक्स निकालते थे कि नहीं निकालते थे। अब यहाँ हम क्या निकालेंगे, एफ एम, समझ में आया, मतलब इसका और इसका गुणागणित इसमें, करेक्ट ना, 2 Yes, sir. 4 जा 8, 6 8 जा, वेरी गुड, 10 2 जा 14 1 जा, 14. ये आ गया हमारा इसको। अब इसको हम जोड़ देंगे, 8 प्लस 48 प्लस 20 प्लस 14, ये आ जाएगा 90, और जो हमने बोला यही लिखा हुआ है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। F1 M1 प्लस F2 M2, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा F1 M1, ये आप इसको F1 मान लो, फिर भी देखो F1 F2 मान सकते हैं ना बेटा, सुरभि बाबू सही है ना, जा रहा है F4 माना, बोल दे, यहाँ M1 M2, तहसीन स्लीपिंग, तहसीन कहाँ हो, सो गए, बोलो, अम्मी जान उठा देंगी, तबीयत खराब है क्या आपकी, तबीयत खराब है, मोबाइल ऑन करो और सुनते रहो, ठीक है। F1 M1 देखो ये है, क्या बेटा, अरे आने दो, ऑनलाइन है कि नहीं, अब हमारे पास का टाइम कहाँ है, हाँ बताओ, तुम लोग जाके पूछना क्या पढ़ाया है सर, पता चल जाएगा, रिपोर्ट मुझे दो, अपने भाई को आगे बढ़ाना चाहते हो तो, सिंपल सी बात है ना। F1 M1 M2 M2 F3 M3 और F4 यही यहाँ लिखा हुआ है ना। F1 कहे तो देखो ये हमारा लाइन जा रहा है, ये हो गया, F2 बोले तो ये देखो ये हमारा F2 जा रहा है, ये देखो F3 बोले तो नहीं लिखा है, ये हमारा F3 जाएगा, और F4 बोले तो ये हमारा लास्ट, समझ में आई बात, करेक्ट ना, आसान है ना, हल हुआ, यस, मजा आया, ठीक है, जोड़ दिया 90, देखो सिग्मा F1 M1 क्या 90, ये देखो 90 है, ये हमारा 90 है, जो बिल्कुल इसे घर पूरा घेर दिया ना, कहाँ बाहर जाएगा, ठीक है, लक्ष्मण रेखा की तरह, ठीक है। अरे भाई कहाँ से खुद के न्यूज सुनाने लगे हमको, भागो भागो भागो, मेरी रिकॉर्डिंग खराब कर, चल रहा भैया, ओके ओके, चलो बच्चों, ये इतना समझ आया बेटा, ये कैसे चला गया भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, ये समझ में आया, ओके, कहीं गलती से कुछ दब जाए तो देखो क्या क्या स्थिति हो जाती है, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं शॉर्टकट मेथड, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, वहां आपने एम लिया, हाँ लिया ना, अब एम से डेविएशन निकाल लेंगे, सीरीज बात, देखो क्लियरिटी आ जाएगी, ओके, ठीक है, मिला कि इनको हो रही है आवाज, तो देखो शॉर्टकट मेथड में, अब देखो यहाँ ये तो सेम है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान देखना, ध्यान देख, तो मत देखो, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये दो चीज दी हुई है ना, हमने क्या निकाला मिड पॉइंट, ये भी तो सेम है, पिछले क्वेश्चन में देखा आपने, ठीक है, ओके ओके, डन डन, लॉक, वेरी, अब m-2, ठीक है, हमने डेविएशन निकाल, E इज इक्वल टू डेविएशन, ठीक है, हमने क्या किया, मिड वैल्यू हमने किसको मान लिया, हमने 2 को मान लिया, 2 को माना, तो मिड जो मिड पॉइंट है उसमें से 2 को हमने क्या माना, एज्यूम्ड मीन मानते हो ना, इससे पहले मानते थे ना एज्यूम्ड मीन, हमने m-2 कर दिया, ठीक है, तो यहां पर देखो 2 - 2 0, करेक्ट ना बेटा, m ये है और 2 को हमने क्या माना, एज्यूम्ड मीन मान लिया, देखो यहां लिख देता हूं a, ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, करेक्ट ना, लिखा हुआ है, सारा स्टेप लिखा हुआ है, ए, आप अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा ना, आप स्टेप देख के समझ सकते हो, अगर इस पोर्शन को पढ़ोगे ध्यान से ना तो आपको समझ में आ जाएगा, खैर मैं फिर भी बोल रहा हूँ, ए 2 है, ठीक है, तो 2 - 2 0 होगा, यहाँ पर देखो सही है ना, ठीक है, 6 - 2 4 होगा, 10 - 2 8 होगा, 14 - 2
12। कोई डाउट? नो डाउट। अब हमने क्या किया, f और इस d को मल्टीप्लाई कर दिया, किसको किसको, इसको और इसको, यहां आ गया fd। ठीक है, करेक्ट ना? देख लो, 4 इंटू 0 0, 8 इंटू 4 32, 2 इंटू 8 16, 1 इंटू 12 12। करेक्ट ना? करेक्ट। सिग्मा एफ डी, सिग्मा सिग्मा एफ डी 60 हो गया। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, ये एज्यूम्ड मीन मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, इसलिए हम एज्यूम्ड मीन को यहां जोड़ते हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आया, हाँ, वो लोग वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, अगले पॉइंट, ए एज्यूम्ड मीन को जोड़ दिया प्लस सिग्मा एफ डी, ये सिग्मा एफ डी है। ठीक है, करेक्ट ना? एज्यूम्ड मीन, यहाँ हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया है, तो यहाँ लिखा है 2, और ये देखो 2 एज्यूम्ड मीन, इसको हमने माना है। अर्गेटिव पॉइंट, ठीक है, अर्गेटिव पॉइंट। हम 4 को भी मान, हम 6 को भी मान सकते हैं, हम 4 भी मान सकते हैं, हम 6 भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लो, 8 मान लो, नहीं दिया हुआ 8 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। हमको सिंपल क्या करना है, m-2 करना है, मिड वैल्यू से जो भी मानोगे उसको माइनस करना है। समझ में आई बात? समझ में आई बात बेटा? बोलो। देखो अब यह हो गया 2 एज्यूम्ड मीन है प्लस 60 हमारा, ये सिग्मा एफ डी है, डिवाइड बाय 50 हमारा n है, ये n, करेक्ट ना? बोलो। ठीक है, अभी आपको, क्योंकि घर में बिल्कुल नहीं पढ़े हो, कुछ बच्चे जिनको कम समझ में आ रहा, कारण ये है कि घर से बिल्कुल नहीं पढ़े। ठीक है, फिर भी मैं समझा रहा हूँ और बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ। 2 प्लस 60 बाई 15, 15 4 जा 60, 4 हो गया, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। समझ में आई बात? अब आते हैं स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, स्टेप डिवीजन मेथड। अब स्टेप डिवीजन मेथड में देखो, पहला ये तो कॉमन है, पहले से करते देखते आ रहे हो, ये भी देखते आ रहे हो, ये भी निकालना जान गए हो, और ये भी अभी तक जान गए, करेक्ट ना? देखो 4 कॉलम, देखो यहाँ 4 कॉलम है, 1 2 3 4, करेक्ट ना? बोलो बेटा, इसमें एक कॉलम बढ़ जाएगा क्योंकि स्टेप डिवीजन मेथड है। ठीक है, d डैश m-2 बाई 4, यहाँ 4 जो है वो कॉमन फैक्टर है। ठीक क्या है? ये कॉमन फैक्टर है। पॉइंट, यहाँ हमने 10 लिया है कॉमन फैक्टर। देखेंगे, ये तो आप जान गए हो बेटा, यहाँ तक मिड वैल्यू निकालना जान गए हो ना सुरभि? 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 2, 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, 4 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, 6 आ गया, 8 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, 10 आ गया, 12 प्लस 16 डिवाइड बाई 2, 14 आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमने डेविएशन हमको निकालना है, हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया, कितना माना? 2 मान लिया। देखो यहाँ मान लिया 2, एज्यूम्ड मीन 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 2 8, 14 माइनस 2 12। पजल सही हो? 14 माइनस 2 10 होना चाहिए क्या? 12 आना चाहिए ना? ओके, अब जाते हैं डी डैश। रुमाना ठीक है बेटा? ओके, तो डी डैश क्या है? डी बाई सी, यहाँ m-2 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि m-2 क्या है? डी है। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, हम हमेशा से यही लिखते आए हैं, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ लिखा है तो कोई बात नहीं, दोनों डी डैश इक्वल टू डी बाई सी। ठीक है, सी कुछ भी ले सकते हैं, वैसा नंबर लेते हैं जो कि डेसिमल में न कन्वर्ट करे, पूरे वैल्यूज को डेसिमल में कन्वर्ट न करे। समझ आई बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो क्या हो गया? डी डैश देखो क्या है? डी बाई 4 0, 4 बाई 4 1, देखो ये 4 है ना, 4 बाई 4, 8 बाई 4 ये 4, कितना 2, 12 बाई 4 ये 4 3 आ गया ना? समझ में आया? समझ में आया? सुरभि समझ में आया बेटा? हाँ, अब देखो, अब हमने क्या किया? डी डैश निकला। अब हमने जैसे यहाँ किया, एफ डी, यहाँ डी तक था तो एफ डी किया था, अब यहाँ डी डैश आ गया तो एफ डी डैश करेंगे, तो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन। समझ में आई बात?
समझ आया बेटा? हाँ, तो क्या बन गया एफ डी डैश। देखो ए 4 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 3 3 और सिग्मा एफ डी डैश कर दिया तो क्या हो गया 15। समझ में आई बात? लॉक पनिमा, हाँ लॉक कर दे, तमिल में बोल रहा हूँ, लॉक पनिमा। अरे भाई बोलो भाई। चलो तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया। अरिथमेटिक मीन स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है? a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाई एन इंटू सी। कैश पकड़ो मैच जीतो, फॉर्मूला याद करो और प्रॉब्लम सॉल्व करो। मेरे पॉइंट तो ए क्या है? एज्यूम्ड मीन ले लिया 2। देखो यहां पर हमने माना था, करेक्ट ना? सिग्मा एफ डी डैश ये क्या है? क्यों चिंता करते हो? वत्स इस दुनिया में क्या लेकर आए थे जो लेकर जाओगे, है ना? सर क्वेश्चन लेके आए थे पर आंसर लेके जाएंगे। ओके तो यह एफ डी डैश 15 और ये 15 कहां से आया फजल? बोल, नहीं तो सुनाना पड़ेगा तुमको गजल। हाँ ये है, शाबाश, ये हो गया फजल पास गया। रुमाना बोल ये 4 कहां से आया? रुमाना बोल कहां से आया? फिर भी तू बता कहां से आया? कॉमन फैक्टर, ये देखो कॉमन फैक्टर, ठीक है। यहाँ तो C10 लिखा है बेटा और ये गलत लिखा है, गलत है ना? C4 होगा, पॉइंट टू बी नोटेड। पकड़ किताबों की लिखी हुई गलतियों को पकड़ा, सिखा को धन्यवाद। हाँ जैसे हम लोग कहते हैं ना, कई लोग के सिखा जितनी होते ना, सिखा चाणक्य रोज सिखा खोल दिया और नंदवंश का विनाश हो गया। अरे कितने पॉइंट, तो ये सिखा है, वो सिखा है ना, बुद्धि इसकी यही है, सबकी बुद्धि यही होती है यार, ठीक है। चलो और ये बड़ा साइंटिफिक है, आप जानते हो साइंटिफिक, कभी भी आज साइंस भी मानता है कि हमको इस पोर्शन पर नहीं मानना, साइंस भी इस बात को मानता है जहां पर सिखा है, ठीक है, ठीक है, वो सिखा याद आ रही है, ठीक है। और चोटी है ना, महिलाओं की जो, लड़कियों की जो चोटी यही होती है, इट इज वेरी साइंटिफिक। जो हमारे पंडित जी जो लोग रहते हैं ना, बड़ी बड़ी वो चुटिया, हाँ ठीक है। अब आते हैं, छोटी तो तुम लोग की होती है ना, छुट्टियां जो छोटी होगी छुट्टियां, इसलिए ठीक है, ओके। अब आते हैं स्पेशल। ये तो समझ में आ गया बेटा, सबको समझ में आया? और नहीं भी समझ में आया, मतलब समझ में तो आया है अभी, लेकिन क्या होगा, डाउट होगा तो जरूर देख लेना, रेफर कर लोगे तो साथ एक बार फिर ब्रशअप हो जाएगा। सारा मटेरियल आपके सामने मिलेगा, हाँ, रिटन फॉर्म में, रिकॉर्डिंग फॉर्म में, सब फॉर्म। सम प्रॉब्लम्स may arise while calculating the arithmetic mean. These problems are required to solve, ठीक है। अब देखो बिलो 10, ठीक है, इसको कहते हैं ओपन एंड सीरीज। हम क्या करते हैं, ये इन आधारों पर जो आपकी स्क्रीन पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लास इंटरवल्स वी एज्यूम दैट यहाँ क्या होगा और यहाँ क्या होगा, करेक्ट ना? हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंसेस कितने हैं? 5 के डिफरेंसेस हैं, ठीक है। बिलो 10 है तो 5 का डिफरेंस क्या, 5 to 10 हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या है, अबव तो 25 to 30। वेरी इजी, बोलो फजल। हाँ ये तुरंत ऐसे बोलेगा, क्योंकि मैं बोल दिया ना, फजल नहीं समझ में आया तो सुनाना पड़ेगा गजल, ठीक है। चलो ओके, तो कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। वेज का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बिलो 120 ये सब दिया हुआ है, ठीक है। एक्सपीरियंस क्या कहता है, यहाँ 20 का डिफरेंस है तो हमने 100 से स्टार्ट कर दिया। सबको समझ में आया? शिव समझ में आया बेटा? अरे जगत के पालन हारता, तुमको समझ में आएगा ना। साहिल तू आज बड़ा खामोश लग रहा है, तुम्हें ठीक है ना? हेल्थ इज वेल्थ ना। अरे साहिल क्या बात है, बोल क्यों नहीं रहा? तुम्हें ठीक है ना साहिल? ओके, नो नो नो, कुछ समथिंग रॉन्ग, कोई बात है? घर की याद आ रही क्या? कोई घटना तो नहीं घटी? चलो 100 to
120, ओके, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने निकाला मिड पॉइंट, निकाला ना, मिड पॉइंट निकल गया 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2, 110 आएगा। 220, 420 नहीं बोल रहा हूं, 220, 220, 220, 220 कैसे आया, 220 कैसे आया, 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 0 तो ऐसे ही आ जाएगा 0, तो 110 और यही लिख दिया। ठीक है, समझ में आया? बोलो भाई, भूखी हुई आत्माएं, हाँ सुनी हुई आत्माएं, चलो समझ में आया? चलो अब हम एफएम निकाल लेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद एफएम निकाल लिया बेटा। ओके लोकेश, लोकी, बोलो, दीपू, ऋषि, ठीक है, कोई परेशानी हो क्लास टीचर से संपर्क किया करो, समझ लो बेटा। हमेशा अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, ठीक है, अपने मन में कोई समस्या नहीं रखना चाहिए, अनावश्यक ओपिनियन भी गंदा बन जाता है ना बेटा, आपको बार बार बोला जाएगा और आप नहीं रिस्पॉन्ड करें तो ओपिनियन गलत बनता जाएगा ना आपके प्रति, ठीक है। और टीचर जब बोलने लगेगा बार बार साइड जब बोलने लगेगा ये लड़का ऐसा वो लड़का ऐसा, तो फिर धीरे धीरे आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए ओपिनियन कभी किसी के मन में किसी के प्रति खराब नहीं होना चाहिए। चलिए, तो 20 इंटू 130 टू 2600 हो गया, ये इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और सबको जोड़ दिया तो ये आ गया, करेक्ट ना, सिग्मा एफएम। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, अर्थमेटिक मीन का सिंपल फॉर्मूला लगाया, ठीक है, कंटीन्यूअस सीरीज का जो हमारा है सिग्मा एफएम बाय सिग्मा एफ, सिग्मा एफएम बाय एन, ठीक है, एन क्या है सिग्मा एफ, ठीक है, एन क्या है, ये सारे फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको जोड़ दिया, बिल्कुल समझ में आ रहा है हमारे बच्चों को, और ये आ गया 146.25। क्लियर, नो डाउट, समझ में आ रहा है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बड़ा सा लड्डू मैं ही दूंगा, तिरुपति वाला, ठीक है, तिरुपति बालाजी में पहुंचा दूंगा, बड़ा सा लड्डू दूंगा अगर एग्जामिनेशन में गलती किया तो, ठीक है। इन द केस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर दिया हो तो कैसे करेंगे, सारा मास दिया हुआ है, देखो लेस देन 10, लेस देन 15, इसको पहले हमने इस फॉर्म में बना लिया, ठीक है, ओपन एंड को क्लोज एंड में कर दिया, 5 to 10, 5 to 15, 5 to 20, ये क्या दिया, ये गलत है, ये गलत है, 5 to 10, 10 to 15 क्या हो रहा है भाई, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30, तो ये यहाँ पर यह सही है, करेक्ट ना, ये सही है। और उसका हमने निकाल लिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो ऐसे दिया हुआ ना, जनरल फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर दिया सिंपल फ्रीक्वेंसी, कन्वर्ट हो जाना करना जानते हैं आप। चलो अब आते हैं, हमने इसको अब दोबारा लिख लिया, क्या मैंने दो बार कर दिया, ठीक है, दो तरह की सीरीज हमारे पास, ये मोर देन सीरीज। अब अगर एक बार इस फॉर्म में हो गया तो आप क्या करोगे, मिड वैल्यू निकालोगे, ठीक है, मिड वैल्यू निकालोगे, सॉरी इसको मैंने कट कर दिया ना, देखो अब यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ इसको बताने नहीं जाऊंगा, अब ये मिड वैल्यू आप निकालोगे इसका, हाँ आर्गेटिव पॉइंट, और इसका मिड वैल्यू निकाल लोगे, इसका मिड वैल्यू निकाल लोगे, इसका मिड वैल्यू निकाल लोगे सब, ठीक है। और ये हमने क्या दिखाया है कि हमने इसको कैसे निकाला है, इसको भी कट नहीं करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज व्हाट, हमारा क्लास इंटरवल, दोनों के हेल्प से, इससे इन दोनों के हेल्प से हम मिड वैल्यू निकाल सकते हैं ना, 5 + 10 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 7.5, इधर 10 + 15 डिवाइड बाय 2 12.5, ऐसे निकल जाएगा। और एफएम कर लोगे अगर आप डायरेक्ट मेथड कर रहे हो तो, और अगर शॉर्टकट मेथड करोगे तो क्या करोगे, ए प्लस सिग्मा एफ डी
बाय एन कर लोगे, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर एक सोल्यूशन करके दिया भी हुआ है। ठीक है, ये सब सोल्यूशन दिया हुआ है आपको, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, सिंपल, बस अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है तो आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना, बस वही एक झंझट है। आपको वही याद रखना है कि हमको क्या करना है, इस फॉर्म को, जो मोर देन और लेस देन का जो फॉर्म होगा उसको हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये कन्वर्ट करने के बाद बाकी जो आपने पढ़ा है ना, यहाँ पर ये जो सब पढ़ा है ना, ये सब ये उसी तरीके से यहाँ सॉल्व होगा, इसी तरीके से सॉल्व होगा, इसी तरीके से सॉल्व होगा। करेक्ट ना? बोलो बेटा। हाँ, चलिए अब हम आते हैं ठीक है, मिसिंग वैल्यू अगर कोई है, क्या है, मिसिंग वैल्यू है। अब देखो इसमें मीन ऑफ अ सीरीज 10 आइटम दिया हुआ है, उसका मीन कितना दिया हुआ है, मतलब x बार दिया हुआ है, x बार इक्वल टू 15 दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है। ओके ओके, ध्यान से देखो, द वैल्यू ऑफ 9 आइटम दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th आइटम को निकालना है, 10th आइटम निकालना है हमको। आर्गेटिव पॉइंट सबको जोड़ दिया, जो नहीं मालूम है उसको हमने 10th निकाल दिया, लिख दिया ऐसे। ठीक है, सबको जोड़ा, ये सबको जोड़ दिया, सबकी वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ है 115 आया, ये 115 है। और जो नहीं मालूम है एक्सटेंड लिख, मीन तो मालूम है आपको, मीन पहले दिया हुआ है ये 15। ठीक है, 10 इंटू 15 150 हो गया, इस x बार इंटू ये 10, इस 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसकी वैल्यू 15 है और ये 10। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया 150। ये गलती मिस्टेक है ना, प्रिंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, 150 हो गया। अब ये देखो 150 माइनस 115 इक्वल टू x10, अब उसकी वैल्यू कितना आ गई x10 की 35। समझ में आई बात, निकल जाएगा ना। चलो ओके, डिस्क्रीट देखो, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, प्रिंट में देख रहा हूँ काफी ज्यादा मिस्टेक आ रहा है। ठीक है, इससे वीडियो जरूर देख लेना। चलो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, अब फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। आर्गुमेंट बहुत ही आसान है, f1 मिसिंग है, जो मिसिंग है उसको f1 लिख दिया, बाकी सिंपल fx कर लिया, 5 इंटू 5 25, 15 7 जा 105, 12 15 जा 300, 35 into f1 35 f1, 45 into 5 225, 55 into 3 165। करेक्ट ना, सबका जोड़ दिया 820 आया, लेकिन इसको हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि f1 लिखा हुआ है, इसको अलग से हमने f1 जोड़ दिया, 35 प्लस f1। ओके, अब देखो यहाँ पर x बार मालूम है कितना है, 30 है। ठीक है, x बार कितना है 30 है, देखो यहाँ दिया हुआ है ना, मीन ऑफ द सीरीज 30 है। चलेंगे अब 820 प्लस 35 f1 डिवाइड बाई 32 प्लस f1। ठीक है, देखो 32 प्लस f1 सिग्मा f1। ठीक है ना, ओके, तो हमने कर लिया। और इसको जब सॉल्व करते हैं ना, तो सारा ये इस तरह के जो न्यूमेरिकल वैल्यू एक साथ आ गए, और ये f1 को एक साथ रखेंगे, तो 5 f1 हो गया इक्वल टू 140, f1 की वैल्यू आ गई 20। ये समझ में आ गया। चलो ठीक, क्या बेटा 40 कहाँ है, हाँ बोल रहे हो, ये 140 820 35 f1 35 f1, ये 30 f1 35 माइनस 30 की, ये f नहीं दिया हुआ ना, इसमें 30, ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा बेटा तो क्या होगा, 30 इंटू 32 960 हो गया ना, 96 देखो 32 इंटू 30 इजकल टू 960, और 30 इंटू f 30 होगा ना, समझ आ गया। और 35 f1 माइनस 30 f1 इजकल टू 5 f1।
हो गया? चलो बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे, चलिए क्लास लीव करेंगे बेटा जल्दी से। थैंक यू, लीव द क्लास।